क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसके बारे में दावा किया गया था कि कभी नहीं डूब सकता, वही टाइटैनिक महज कुछ ही घंटों में समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। आज हम जानेंगे टाइटैनिक के डूबने की असली वजह, उससे जुड़े चौंकाने वाले राज्य और वो गलतियां जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़ी समुद्री घटना को जन्म दिया। तो चलिए टाइटैनिक की आखिरी यात्रा की कहानी को शुरू करते हैं। 1909 में शुरू हुआ था टाइटैनिक का निर्माण। इस जहाज की लंबाई करीब 882 फीट थी और इसे बनने में करीब 3 साल लगे। टाइटैनिक में आलीशान कमरे, जिम, स्विमिंग पूल और भव्य रेस्टोरेंट थे। यह जहाज कुल 2224 यात्री और क्रू मेंबर के साथ अपनी पहली यात्रा पर निकला। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। लोगों में उत्साह था कि मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज में सफर कर रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा होगी। 14 अप्रैल 1912 रात के करीब 11:15 बजे जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में था। इसी दौरान पहरेदारों ने सामने एक विशाल बर्फ का टुकड़ा यानी आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत खतरे की घंटी बजाई। कप्तान ने जहाज मोड़ने की अनुमति दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के दाएं हिस्से ने आइसबर्ग से टकरा गया। हालांकि यह टक्कर सीधी नहीं थी, बल्कि जहाज के तल में लंबी दरारें बन गई। यह थी पहली बड़ी वजह, जल्द चेतावनी न मिलना और जहाज को धीमी गति से मुड़ना। यहाँ एक और गलती हुई। इंजीनियरों ने माना था कि जहाज में कुल 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। अगर कुछ कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो पर भी जहाज तैरता रहेगा, लेकिन जिस तरह आइसबर्ग ने कंपार्टमेंट में एक साथ कई छेद किए, फिर क्या पानी तेजी से भरने लगा और जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। अब आती है दूसरी सबसे बड़ी गलती, लाइफ बोट्स की कमी होना। इतनी बड़ी जहाज में कुल 20 लाइफ बोट्स ही थे, जबकि जरूरत 60 की थी। यात्री घबराने लगे। क्रू मेंबर को भी लाइफ बोट्स चलाने की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से लाइफ बोट्स को आधा खाली उतारा गया। रात के करीब 2:20 यानी टक्कर के 2 घंटा 40 मिनट बाद जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और एक जोरदार आवाज के साथ जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। अंत में जहाज हमेशा के लिए समंदर में ही समा गया। टाइटैनिक से निकले कई लोग लाइफ बोट्स तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। महज 15 से 20 मिनट में शरीर अकड़ जाता। आखिरकार करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ ही घंटों बाद एक जहाज ने करीब 700 लोगों की जान बचाया, पर इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। नाविक नियम बदल दिए गए। अब हर जहाज में यात्रियों की संख्या के मुताबिक लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य हुआ। अब यहाँ पे आपको एक ओवरऑल सारा जानकारी दे देते हैं कि टाइटैनिक आखिर डूबा क्यों। फर्स्ट कारण आइसबर्ग से टकराना, सेकेंड कंपार्टमेंट में ज्यादा छेद होना, थर्ड कारण लाइफ बोट्स की कमी और चौथा कारण संचार और चेतावनी में लापरवाही। ये सब कारण है जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। और सबसे बड़ा सबक, कभी भी तकनीक पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि इंसानी गलतियां अनदेखी हो जाए। टाइटैनिक हमें सिखा कर गया कि कोई भी चीज कितनी भी विशाल और आधुनिक क्यों न हो, प्रकृति के सामने वो छोटी ही पड़ती है। अगर आपको दिलचस्प कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।